जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि आर में हिंदी के जो जीएस पेपर के साथ क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन, उसमें 55 प्लस कैसे स्कोर करें। तो देखिए, उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हिंदी को उठाया और सोचा कि हम तो बचपन से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और हम इजीली कर ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हिंदी है। माना कि चैप्टर आपको पता है कि केवल 6 चैप्टर आने हैं, जो आपको फिंगर पे काउंट हो जाते हैं कि विशेषण विशेष हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गए, वाक्यांश हो गए। तो ये 5-6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर से 60 प्रश्न आने एक आसान बात है। लेकिन अगर आप सही रणनीति का प्रयोग करेंगे, सही स्ट्रैटेजी का प्रयोग करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ दावे से कि आप 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि इजी है इतना और हम हिंदी की कोई भी एक किताब उठाएं, चाहे हरदेव बहारी उठा लें या लूसेंट उठा लें या फिर आदित्य पब्लिकेशन उठा लें और बस रट्टाफिकेशन शुरू हो जाए, रटते रहें, सुबह शाम रात दिन भर हिंदी को घोट के पी रहे हैं, चाहे सिलबट्टे और मिक्सी की मशीन में घोट के पी रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त इससे आपके 60 में से 40 प्रश्न भी सही नहीं हो पाएंगे। तो उसको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी लगाते हैं जीएस के पेपर में, हिस्ट्री में कैसे सही करें, पॉलिटी में कैसे करें, एनवायरनमेंट में कैसे करें, उसी तरीके से आपको हिंदी को भी बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा अपने उस पैटर्न को, जो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए, सभी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है। कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहा है, कोई इवनिंग पढ़ रहा है, कोई दोपहर में पढ़ रहा है, कोई लेट नाइट स्टडी कर रहा है। तो सबका पैटर्न अलग होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि एक किताब उठाएंगे, पहले पूरी हिंदी को ही ख़त्म कर ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट करते होंगे कि हम 2 किताब उठाएंगे, थोड़ा इससे पढ़ेंगे, थोड़ा इससे पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जीएस को कवर करेंगे, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबका देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो आज हम एक नई स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके अधिक से अधिक 55 मार्क्स गेन हो सकें। और इसी से रिलेटेड मैंने जीएस में 140 में से 90 प्लस मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी क्लास मैंने कल की वीडियो में बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप आर 2023 स्ट्रैटेजी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जानिए और पुराने स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, 60 प्रश्न आते हैं, 6 चैप्टर होते हैं, 10-10 प्रश्न हर किसी से आते हैं। लेकिन फिर भी सोचिए, जीएस में जहां हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि कितना सारा पूछा जाएगा, तो भी हम वहां पे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन हिंदी को हम केवल लाइट ले लेते हैं कि चलो हो जाएगी यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 6 चैप्टर में भी हम ढंग से न कर पाने की वजह से केवल 35, 25, 28, 32, 33 क्वेश्चन पे रुक जाते हैं। और अब कि यहाँ पे आपको सिलेबस भी पता है दोस्तों कि 6 ही चैप्टर आने हैं, 6 चैप्टर से 60 प्रश्न आप लोग सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आप हिंदी को जितना आसान समझ रहे हैं उतना नहीं होती है, थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अगर मैं बात करूं, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके हिंदी के सारे चैप्टर वीक होंगे, ये 6 चैप्टर आने हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसमें किसी एक चैप्टर पे या किसी एक टॉपिक पे उनकी पकड़ अच्छी होगी और 1-2 टॉपिक टफ होंगे। अब कुछ लोग आपको ऐसी राय देंगे कि ऐसा करो कि पहले एक ही टॉपिक को पूरा कवर करो, दिन भर उसी को पढ़ो। अब पता चला, अगर आपने विलोम या पर्यायवाची वाले टॉपिक उठाए और आपने दिन भर में करीब करीब 500 जो है कि टॉपिक पढ़ लिए, मतलब 500 पर्यायवाची पढ़ लिए। पढ़ सकते हो, दिन भर में 500 पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, केवल पर्यायवाची को। लेकिन आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, उस 500 में से आपको मुश्किल से 50-60 याद हो पाएंगे। तो आपके दिन भर की पूरी मेहनत बेकार हो गई। 450 वर्ड याद भी नहीं हुए, केवल 50 याद हुए। और वो भी 50 कौन से, जो आपको पहले से ही सुनते चले आ रहे हो, जैसे रात का दिन होता है, ठीक है, और सुबह का शाम हो गया, या रात्रि का समानार्थी पूछ लिया, ऐसे शब्द याद रह पाएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको याद ही नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपको हिंदी का एक टफ टॉपिक जो आपका कठिन है, जो आप पे तैयार नहीं हो पाता है, और एक इजी टॉपिक होता है हर किसी बच्चे का, जो आपको पढ़ते ही तैयार हो जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक साथ में इजी टॉपिक लीजिए। मान लीजिए आपको वाक्य विशेषण नहीं आता है, वो थोड़ा कठिन होता है कि विशेषण की पहचान कैसे करें, विशेष्य की पहचान कैसे करें। लेकिन कुछ छात्र होते हैं कि उन्हें विलोम ईजिली आता है, पर्यायवाची ईजिली आता है। तो आप क्या करिए कि पहले एक इजी टॉपिक को पढ़िए। उससे क्या होगा, उसमें कम समय में आप अपने टॉपिक को कवर कर पाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा हिंदी में क्वेश्चन सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है। साथ में जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं या टफ़ टॉपिक होते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, तो उसको क्या करिए, दूसरे टाइम में पढ़िए। यानी एक दिन में आपको 2 टॉपिक पढ़ने चाहिए। अब कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकता है, कोई इवनिंग पढ़ सकता है, कोई दोपहर में पढ़ सकता है।
मैटर ये करता है कि जब भी आपका माइंड रिलैक्स हो, माइंड फ्री फील कर रहा हो, यानी कुछ बड़ा या यूँ कहें कि कुछ नया टॉपिक एडजस्ट कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है आपका माइंड, तो उस समय आप टफ़ टॉपिक को पढ़िए, जो थोड़ा कठिन हो, हार्ड लग रहा हो आपको, उसको पहले पढ़िए। मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी, तो रात भर की नींद पूरी हो जाने से आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। 10 से 15 मिनट योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, माइंड को रिलैक्स करिए थोड़ा बहुत जो है कि फिर आप अपने उस कठिन वाले टॉपिक को लेकर बैठ जाइए। उसको क्या करना है, आपको डेली बस 1 घंटा पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बैठे और 5-6 घंटे पूरे पढ़ ले। माइंड हैंगओवर हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप पूरे दिन भर थके हुए फील करेंगे, क्योंकि एक तो टॉपिक पहले से नहीं आ रहा था, कठिन था, और आपने उस पर और लोड दे दिया। तो 1.5 से 2 घंटा बहुत होता है हार्ड टॉपिक के लिए। लेकिन जो इजी टॉपिक है उसको दोपहर में थोड़ा सा पावर नैप लीजिए, आधे घंटे का 1 घंटे का थोड़ा रेस्ट लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि उसे पढ़िए। जो इजी टॉपिक है आपको लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन 2 घंटे में आप देखेंगे कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसमें आपका पॉजिटिव अप्रोच चल रहा है कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक कठिन टॉपिक और एक ईजी टॉपिक का एक बैलेंस वे में आप हिंदी की स्टडी कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है दोस्तों, बैलेंस वे में जब रहेगा तब आप चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, हमने किताब उठाई कोई सी भी, मान लीजिए आदित्य पब्लिकेशन उठा लिया, या लूसेंट की ले ली, या हरदेव बहारी की ले ली, या पृथ्वीनाथ पांडे की ले ली, किसी की भी आप किताब ले सकते हैं। हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है कि चैप्टर खोला पर्यायवाची या विलोम शब्द या तद्भव शब्द और पहले वाले से रटना शुरू कर दिया। ये पहले जो आपको आ रहे हैं आप उसे मत फोकस करिए, पहले आप ये देखिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपको नहीं याद हो पाते हैं आप पहले उन्हें पढ़िए, आप उन्हें पहले याद करिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के जितना नज़दीक हो जाएंगे, जितना नज़दीक पहुंचेंगे, करीब आ जाएंगे, उतना ही आप कठिन चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो अभी आपके पास समय है 3 से 4 महीने का एग्ज़ाम होने तक, तो आप प्रॉपर जो है कि कठिन वाले शब्दों को पढ़िए। फिर सेकंड काम क्या करिए कि आप उसका रिवीजन करने के साथ पहले प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए हैं आप उन्हें भी पढ़िए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कठिन वाला भी तैयार हो रहा है और प्रीवियस ईयर वाला भी पेपर तैयार हो रहा है, क्योंकि रिवाइज तो होते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको रेगुलर, जैसे आप डेली लाइफ में चीज़ों को सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि यार इसका पर्यायवाची ये हो सकता है, विलोम ये हो सकता है, समानार्थी ये हो सकता है, या वाक्यांश ये हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक कॉमन सा वाक्यांश आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कृतज्ञ, किसी के प्रति जो है कि अपनी परोपकारिता को रखना या अपने एहसान को बनाए रखना, तो कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। तो एक कॉमन वर्ड है, ये आपको पता होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है ये भी ना पता हो। तो डिपेंड करता है सबको अलग अलग तरीके से कौन से कठिन लग रहे हैं। तो पहले कठिन वाले को तैयार करिए, प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए हैं उनको तैयार करिए। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि ये आ सकता है, दोस्तों पेपर में ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस कर पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। फिर उसके बाद आप सबसे लास्ट में अपने इजी वाले शब्दों को पढ़िए। ये चीज़ आपको दोनों में करनी है। कठिन वाले में तो जो आ ही नहीं रहा है आपको, तो वो पूरा पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो इजी टॉपिक जिसको आप शाम को लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, या इवनिंग में, या पावर नैप के बाद, या लेट नाइट, तो कम से कम आप पहले पेज खोलिए और वो मत देखिए कि जो आपको आ रहे हैं, पहले आप उनको आइडेंटिफाई करिए, फाइंड आउट करिए जो आपको नहीं आ रहे हैं। और उसको हमेशा याद रखने का तरीका क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, और उसमें क्या करिए दोस्तों कि हिंदी के जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, या जो वाक्यांश नहीं आ रहे हैं, या जो विशेषण विशेष की पहचान नहीं हो रही है, तद्भव तत्सम नहीं हो रहे हैं, जो आपसे गलत हो रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे बस किताब से पढ़ पढ़ के ही हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों अगर आपने इससे पहले आर दिया है 2021, तो शायद उसी में आपके हिंदी में 60 में से 55 प्लस सही हो जाते हैं, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेन और हाथ दोनों को तकलीफ देनी पड़ेगी। आप लिखोगे, कॉपी को भरोगे, अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखिए जो आपको समझ में आ सके, जिससे आप पेपर के समय रिवीजन कर सकें। और बार बार आप ये करते रहेंगे तो मुश्किल से आप 1 आध महीने अगर आप करेंगे, 2 महीने करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड आपको याद हो चुके हैं। अब उसका तरीका यही है कि भाई आपने मॉर्निंग में पढ़ा टफ टॉपिक को, उसको थोड़ा बहुत पॉइंट आउट किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर इवनिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा के 100-200 वर्ड पढ़े और 100-200 वर्ड लिखिए। हो सकता है आपने 100 वर्ड पढ़े अगर एक दिन में, तो 100 वर्ड में से 50 वर्ड आपको पहले से पता हो, बस रिवीजन हुआ। और जो 50 वर्ड हैं उसमें प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन वो बार बार मैं भूल रहा हूँ, तो 10-15 वर्ड उसके आज नोट करिए और शाम को सोने से पहले एक बार रिवीजन करिए। और माइंड में चलते रहना चाहिए कि मैंने आज ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये शब्द का क्या होगा, ये सब। तो माइंड में हमेशा आपका कैलकुलेशन चलता रहना चाहिए, थॉट प्रोसेस चलता रहना चाहिए, तब जाके आपका हिंदी स्ट्रांग होगा।
और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि सर हमारा तो हिंदी होगा ही नहीं, हमने तो हिंदी बहुत दिनों से छोड़ रखी है। तो दोस्तों एकेडमिक की हिंदी और कंपटीशन की हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है, आप इस चीज़ को मानिए। एकेडमिक हिंदी से आपका कोई वास्ता रहा हो ना रहा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव हिंदी में आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हिंदी मीडियम के छात्रों को करनी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बहुत अच्छा हिंदी है। जितने लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं, आज वीडियो सुन रहे हैं, वो लोग खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरी हिंदी में लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे। हिंदी मीडियम के होंगे तो भी अच्छे नहीं मार्क्स आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बायसनेस नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी यही काम करना होगा, बस उनको थोड़ा लिखने पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वो हिंदी के शब्दों को कम लिखते हैं, इसलिए उनकी मात्रात्मक त्रुटियाँ हो सकती हैं, वर्तनी शुद्धि अशुद्ध हो सकती है। तो इस पे जब लिखेंगे, आप रेगुलर लिखते हुए चलेंगे, जिस तरीके से आप इंग्लिश को कंटिन्यू लिखते हो तो आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत अच्छी रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। हिंदी मीडियम वालों की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। मैं एक शब्द दे रहा हूँ साइमल्टेनियसली, जिसका अर्थ होता है एक साथ दो काम करना, साइमल्टेनियसली। लेकिन इसकी अगर मैं हिंदी कहूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों से लिखने के लिए, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे साइमल्टेनियसली को लिख लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कठिन शब्द नहीं लिखे हैं, वर्तनी अशुद्धि होगी। सेम यही प्रोसेस इंग्लिश मीडियम वाले छात्र पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी को नहीं लिख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो मैंने पैटर्न बताया, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो एग्ज़ाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने ही होगा और आप कहोगे हाँ यार ये मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में लिखा था, लेफ्ट कॉर्नर में लिखा था, राइट कॉर्नर में लिखा था, हाईलाइट किया था, तो आंसर आ जाएगा दिमाग में। लेकिन अगर आप ये सारे काम नहीं करोगे, केवल बस किताबों के पन्ने पलटते जाओगे तो दोस्तों प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर आपके 55 क्या, आपके 40 प्लस भी नहीं सही हो पाएंगे। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर रही बात, मैं सोर्स की बात करूँ तो देखिए, जिसको जो भी सोर्स पसंद आए वो अपना ले सकता है। प्रीलिम्स के अगर ध्यान में रख के बात करें, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो आई थिंक मेरे हिसाब से लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की बुक सफिशियंट है। हरदेव बहारी की बुक मेंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, पृथ्वीनाथ पांडे की भी। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स में बस ये 6 चैप्टर कवर करने हैं, 60 क्वेश्चन इसके सही करने हैं, तो आप आदित्य पब्लिकेशन में आप देखिए यूपी पीसीएस के सीसैट में कितने प्रश्न हैं वो भी सॉल्व करिए, आरओ के प्रीलिम्स और मेंस जो आते हैं वो भी सॉल्व करिए। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के जहाँ जहाँ एग्जाम है, आदित्य पब्लिकेशन में हर जगह के एग्जाम्स के हिंदी को कवर किया गया और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई नए नहीं आते हैं। लूसेंट भी ले सकते हैं, आदित्य लूसेंट जो है कि दोनों बेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, बाकी सारी बुक्स मेंस के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बुक को सजेशन नहीं करूँगा, बस मेथड मेरा यही रहेगा कि आप एक टफ टॉपिक को उठाइए, माइंड फ्रेश रहे, रिलैक्स रहे, आप उठाइए, पढ़िए, माइंड को बोझिल मत बनाइए, और शाम में जो है कि ईजी वर्ड टॉपिक को पढ़िए। 6 टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इसे डेली बेसिस पे लेके चलेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन में हो सकता है आपके एक कठिन टॉपिक और 2 ईजी टॉपिक, क्योंकि ईजी टॉपिक जल्दी कवर होंगे। तो कठिन टॉपिक और इजी टॉपिक आपके अगर 15 दिन में ख़त्म हो गए तो इसका मतलब कि आपने 15 दिन में 3 टॉपिक को कवर कर लिया और बचते हैं फिर केवल 3। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इसी रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो 2 महीने में आपकी हिंदी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी और 55 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी आपकी, शब्दों से परिचित हो चुके होंगे, शब्दों को इतनी बार देख चुके होंगे, आप पॉइंट आउट कर चुके होंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख चुके होंगे कि आपको ईजिली पता लग जाएगा। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते हैं, तो किताबों में देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए, तो बहुत सारे बेनिफिट इसके मिलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप अगर अगले दिन कोई चीज़ पढ़ने चल रहे हैं हिंदी के किसी एक टॉपिक को, तो आपने जो भी पिछला पढ़ा हो तो पहले उसको एक रिवीजन करिए, सरसरी निगाह से किताब खोलिए और देखते चलिए, और उससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, माइंड में फ्रेमिंग बैठेगी कि हाँ मैं यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ चुका हूँ। और अगर आपने पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको पॉइंट आउट करिए, एक डायरी में नोट करिए, उनको बार बार रिवीजन करिए। अपने मोबाइल में जो है कि डिस्प्ले पर लगा लीजिए, रैंडम जो है कि अपने व्हाट्सअप की सेटिंग पर लगा लीजिए, ताकि आपको दिखता रहे, लोगों के नज़रों में नहीं, आपकी नज़रों में बार बार प्रश्न आने चाहिए, तब आपका वो जो है कि तैयार होगा टॉपिक जो है कि। और डेली जो है कि कम से कम आप कोई भी 2 टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके पूरे पैटर्न को समझिए, उसके रूल्स को पढ़िए, उसके अर्थों को समझिए कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनके पर्यायवाची एक जैसे क्यों हो रहा है, समानार्थी क्यों हो रहा है। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और डेली आपको नए शब्दों के लिए कितना पढ़ना है, केवल 25 से 30 शब्द आप पढ़िए। नो डाउट 25-30 अगर आप शब्द 2-3 बार पढ़ लेते हैं एक ही समय में बैठ के, तो आपको 10-12 याद हो जाएंगे। अगले दिन फिर आप जब नया टॉपिक पढ़िए तो उससे पहले इन 25-30 शब्दों को पढ़िए, रिवीजन करिए, तो जो 10-12 आपको पहले दिन याद हो गए, अगले दिन आप देखोगे 20 के आसपास याद हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, हर एक टॉपिक से अगर आप 100-100, 150-150 शब्द भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम उसी में से फंस जाएंगे और गलत होने के चांस कम होंगे।
और अगर आपने हर एक शब्दों का अर्थ समझा होगा, एलिमिनेशन पैटर्न समझा होगा, तो एग्ज़ाम में आप एलिमिनेशन मेथड को लगा के ऑप्शन के बेस पे भी आप क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो ऑप्शन पे भी आप प्रेफर करेंगे कि शायद इस ऑप्शन का तो अर्थ ये था, इस ऑप्शन का मतलब इससे था, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, केवल ये बच रहे हैं सी और डी, इनमें से ही कोई एक रहेगा। तो ये तभी कर पाएंगे एलिमिनेशन जब आप इस पैटर्न पे तैयारी किए होंगे। तो ये था मेरा पैटर्न, और साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको ऑलरेडी आर के जीएस सेक्शन को कवर कराया जा रहा है टॉपर्स की कॉपी से। जल्दी ही हिंदी की भी क्लासेस शुरू होंगी। अभी थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी हूँ जो है कि अपनी फैमिली को लेके, तो मैं कोशिश करूँगा आज कल में उस क्लासेस को दोबारा शुरू करूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जीएस में कैसे 90+ मार्क्स गेन करने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मन आपका, मोबाइल आपका, अंगूठा आपका, आपको जो करना है वो करिए। मेरा काम तो आपको सजेशन देना, गाइडेंस करना। तो ये मैंने अपना काम किया, अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं, बहुत खुशी होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझ पर जो है कि मुझे वहाँ पे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहाँ हम लोगों का चैनल मिलेगा। अभी लेटेस्ट बनाए, ज़्यादा लोग नहीं फॉलोअर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है कि आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।